बिहार सबसे बुरी जगह है। यहाँ मुझे पोस्टिंग क्यों दे दिया? मैं यहाँ नहीं आना चाह रही थी। और जब ट्रेन में सफर करो, इतनी प्रॉब्लम बता नहीं सकते। पता नहीं ये बिहारी रहते कैसे हैं। बिहार में आके मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप किया। क्या बिहारी ऐसे होते हैं? अगर बिहार को इंडिया के मैप से गायब कर दिया जाए तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री में नहीं, डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगा। ऐसे ही विचार एक शिक्षिका के थे। बहुत लोगों के और होंगे, मेरे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। हो सकता है ये लाइंस मैं भी बोल रही हूँ रोज, लेकिन लोगों तक पहुंची नहीं है। आप भी बोल रहे हो, वो भी नहीं पहुंचा है, लेकिन एक शिक्षिका की बात तो पहुंच गई। और आजकल मैडम सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हो रही हैं जैसे कि एकदम से ना, मतलब कहते हैं ना, लक चमक जाता है। लेकिन अब देखो मैम की प्रॉब्लम, मैम गायब हो गई हैं हर जगह से। ये कोई बात होती है? चलिए बताती हूँ क्या कहानी है और बिहार क्यों है, बिहार महान क्यों है, उस पर आते हैं। शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हो भी क्यों नहीं बॉस, होना चाहिए, बहुत जरूरी है। चलिए, एक शिक्षिका ने केंद्रीय विद्यालय के बिहार में केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन किया और ज्वाइनिंग लेने के बाद 1 साल के अंदर उन्होंने सोशल मीडिया पर कई बार छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर डालने शुरू किए कि मुझे बिहार से प्रॉब्लम है, बिहारियों से प्रॉब्लम है। अब जो भी वो नेगेटिविटी कह सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनके थॉट्स है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, मुझे भी है, आपको भी है। बट मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि बिहारी होते क्या है। मुद्दा शुरू करते हैं खाने से, क्योंकि खाने से अन्न जैसा जाएगा अन्न वैसा होगा मन। तो चलिए मन की बात करते हैं। अच्छा, मन की बात तो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी आजकल मखाने का प्रचार बहुत कर रहे हैं। आपने देखा है? नहीं देखा है? अरे जाइए, बहुत सोशल मीडिया पर देखिए, भरमार है। हाँ, मखान जो बिहार में पाया जाता है। और एक बात बताऊं, जितना हल्का उतना ही स्वादिष्ट। इतनी बड़ी बात है, जिसे आप लोग मखाने बोलते हैं। यस, #मखाने बिहार में ही पाया जाता है। दूसरा आती है लीची। कभी खाया है आपने? कितना स्वादिष्ट होता है। चीनी ना खाओ, लेकिन अगर आप लीची नहीं खाओगे तो फिर खाया क्या आपने? अरे अरे अरे, भूल कैसे गए? वो छोटा सा चिनिया केला जो हाजीपुर में मिलता है, हाँ, वो भी यहीं का है। और चूड़ा दही खाया कभी आपने? मैंने खाया है, बहुत औसम होता है, बिहार का है। चलिए, ये गिनवाने की बात नहीं है, समझने की बात है कि जिस जगह को इतनी गालियां दी जा रही हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने ज्वाइन किया और आपने डिसाइड किया कि आपको बिहार में अपनी लाइफ देनी है, या आपको केंद्रीय विद्यालय में जाना है, या आपको सैलरी चाहिए गवर्नमेंट से, उसके लिए आप बिहार को गालियां दे रहे हैं। अभी रुकिए, एजुकेशन पर आती हूँ मैं। एजुकेशन के मामले में बिहार के बच्चे ऐसा सेकंड स्टेट है पूरे इंडिया का, यूपी के बाद, जिसके आईएएस ऑफिसर सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। हाँ, पाए ही जाते हैं बॉस, है ना, रखे तो जाते नहीं है, पाए जाते हैं। बिल्कुल। एजुकेशन के मामले में लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुना है आपने? राजेंद्र प्रसाद जी का नाम सुना है? राजेंद्र प्रसाद जी का नाम सुना है? बिहार से थे। आपने एक लाइन सुना है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अरे, आपको नहीं पता किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। बिहार के हैं वो। हाँ जी, हमारे बिहार के। उसके बाद और आगे चलती हूँ। अरे बॉस, कैसे भूल सकते हैं हम कि हमारे देश में एक नालंदा नाम की यूनिवर्सिटी है, जहां पर विदेशों से बच्चे बहुत पुराने टाइम में आके पढ़ के गए। ठीक है, वो भी बिहार में ही है। धर्म पर आ जाते हैं। अब धर्म पर आती हूं मैं आज सिर्फ बिहार का गुणगान करने नहीं, बिहार में क्या पाया जाता है और बिहार क्या है, सिर्फ उसके लिए आपके पास आई हूं। अगर किसी को नॉलेज ना हो, उसको ये वीडियो जरूर देना और बोलना कि काउंट करते रहो कि किस जगह बिहारी पीछे हैं।
इसलिए ये वीडियो है, क्योंकि मैं अपने बिहार को उल्टा बोलते हुए नहीं समझ सकती। गुस्सा मुझ में भी हो सकता है बिहार को लेके, मैं भी बिहार से हूं, लेकिन मुझे अपने घर पे गुस्सा हो सकता है, मुझे अपनी संस्कृति सभ्यता पर तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। अभी आती हूं। आप संस्कृति की बात कर लीजिए, धर्म की बात कर लीजिए। संस्कृति बिहार की शादियों में जाके देखिए, जहां शादियां सिर्फ 24 घंटे छोड़िए 5 घंटे में मंत्रोच्चारण के साथ पूरी हो जाती है, वहां बिहार की पद्धति में सिंदूर चौथे दिन पड़ता है। पहले दिन से चौथे दिन तक सिंदूर दान किया जाता है। पहले दिन आप लोगों की भाषा में येलो सिंदूर देखा आपने जी, येलो ऑरेंज जैसा भी कह लें, वो सिंदूर डलती है और चौथे दिन जाके रेड सिंदूर का दान होता है और तब जाके विवाह को संपन्न माना जाता है। और कोजगरा भी होता है, कोजगरा जिसमें मखान दिया जाता है बाहर, नहीं पता तो जाके यूट्यूब पर सर्च कीजिए। अच्छा रुकिए, इसके बाद आपने गौना तो जरूर सुना होगा, बिहार का गौना भी बड़ा अलग होता है। अच्छा, ये तो हमारी संस्कृति की बात हुई। महिलाएं साड़ी बहुत पहनती हैं बिहार में। हाँ जी, साड़ी, भागलपुर सिल्क, आपने नहीं सुना, पहना नहीं है? गजब करते हो यार। कभी भागलपुर सिल्क को भागलपुर जाके देखो ना, हमारे ही यहां से पाया जाता है, बिहार में ही है। धर्म की बात कर रही थी मैं। धर्म में बोध गया का नाम सुना होगा आपने, वो भी यहीं से है। अब मैडम पढ़ी लिखी थी कि क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच बोलूं, मैं सोच रही थी 2 मिनट का शॉर्ट्स बना के ये वीडियो खत्म कर दूंगी और मैं बहुत सारी रामायण, बहुत सारी कहानियां कहूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं गिनवाती जा रही हूँ और कहानियों का सिलसिला आ ही नहीं रहा। चलिए इंट्रोडक्शन ही कर लेते हैं बिहार का। विद्यापति बाबा, कलयुग की बात कर रही हूँ, सतयुग में मत जाओ। विद्यापति जी का नाम सुना है आपने? विद्यापति बाबा, जिनके यहाँ खुद भगवान महादेव है ना, ऑर्डर दानी आके विद्यापति बाबा के चरण दबाते थे, वो भी बिहार में ही है, वो यहीं की देन है। अच्छा, नागार्जुन बाबा का नाम सुना होगा आपने, है ना? नागार्जुन जी ने, जो कि पॉलिटिक्स के मुंह पर एक कहते हैं कि हमारी पेन के कलम से, एक पेन की ताकत से, जिन्होंने पॉलिटिक्स के मुंह पर वो जवाब दिए जो कि किसी के बस की नहीं थी, और सामने बैठी इंदिरा गांधी ने खुद तारीफ किया कि जब बोलना होता है तो कलम जितना सच बोलता है उतना कोई नहीं बोल सकता। वो जिगरा भी बिहार के ही पास था और जैनियों का तीर्थ स्थल भी यही है। आपको पता है ये बात? नहीं पता? अरे जाके सर्च करो, किसी जैनी से जाके पूछो, बताएंगे वो आपको। रुको, ओके, बहुत सारी चीजें मैंने गिनवाई। नागार्जुन बाबा, बिल्कुल, बहुत ज्यादा, कितना गिनवाऊं मुझे नहीं पता कि मैं कितने टाइम से बोल रही हूँ। मेरे पास कोई चीज लिखी हुई नहीं है, बट जितना मैंने जाना है, जितना समझा है, उतना आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी बिहारी हैं तो इसको जरूर दूसरे तक पहुंचाइए, जिसको ये समझ ना आ रहा हो कि बिहार में क्या क्या है। चलिए थोड़े से में अब इसको वाइंड अप करते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल है बिहार को कुछ शब्दों में बता पाना, बहुत मुश्किल है। वाईफाई जानते हैं आप लोग, इंटरनेट? आपको पता है 20 किलोमीटर का वाईफाई का रेंज जो है, वो फ्री वाईफाई रेंज पटना में है, जो कि विश्व का पहला वाईफाई रेंज कवर करता है। और हाईवे बिहार से है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हाईवे है। जाके सर्च करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए जानकारी का सवाल है कि आखिर है क्या क्या चीजें। और एक बात बहुत मन की बताऊं, इज्जत ना, जब मैं स्टडी कर रही थी ना, तो मुझे एक सर ने बोला, मैं किसी और स्टेट का नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मुझे बोला कि रश्मि इधर आ। मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा तू बहुत अच्छी धरती पर जन्मी है। मैंने कहा क्यों सर? कहते हैं हमारे देश में अगर कहीं महिलाओं की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है तो वो बिहार है। वहां पर महिला होकर जन्म लेना मतलब रिस्पेक्ट की सबसे अपर लेवल। इतने लकी हैं कि आप बिहार में हैं। चलिए अब एक बात और बताऊं, मैं यहाँ की बोलियों की बात कर लूंगी क्योंकि उसके बिना तो खत्म नहीं हो सकता ना। कविताएं लिखती हूँ ना, मजबूरी है, अंदर से निकलता है। तो हमारे यहाँ पर 5 बोलियां पाई जाती हैं, कभी सुनिएगा, बहुत मधुरता है। अंगिका, भज्जिका, मगी,
मैथिली और भोजपुरी, सब में मिठास बहुत है। और आजकल ट्रेंडिंग में सॉन्ग्स चल रहे हैं ना, वो भी भोजपुरी में गाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार है जी, और बिहार का एक लड़का कविताओं की लाइन से है, उसको गमछा के साथ एक होटल में एंट्री लेने से मना कर दिया, तो सारे बिहारी लड़कों ने गमछे का एक सिंबल बना के उन सबको जवाब दे दिया कि भैया 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी ना जलवा और स्वैग तो बिहारियों का ही चलता है। आप स्वैग मानते हैं क्या? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं तो वेट करूंगी। और बहुत सारी चीजें हैं, कितना बताऊं। अगर आपको और बिहार को जानना हो तो मुझसे पूछिएगा। और उन वाली मैडम का तो मैं एक बात कहूंगी, मैडम प्लीज ना एक बार इस वीडियो को देखो ना, प्लीज बताओ ना क्या फीडबैक है हम बिहारियों के बारे में, क्योंकि आप तो कहीं और से हैं, हम तो बिहारी थे, बिहारी हैं और बिहारी ही रहेंगे ना। आप क्या है बताइएगा ज़रूर, मैं वेट करूंगी। तब तक के लिए मिलती हूँ अगली कहानी में, ठीक है? अपना और अपनों का ध्यान रखो। और एक बात कहूँगी सीरियस नोट पे, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का उतना ध्यान रखो जितना रख सकते हो, क्योंकि अंत में वही काम आएंगे, बाकी लोग सिर्फ आपका मिसयूज करेंगे। तो इसी लाइन के साथ, हैशटैग के साथ मिलती हूँ अगली कहानी में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।